सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ताज़ा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम मारने पीटने के बाद 3 तलाक दे रहा है। नकाब पहनकर पीड़ित महिला अधिकारियों की चौखट में इंसाफ की गुहार लगाती हुई घूम रही है। पीड़िता दरखसा परवीन है, उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। मेरा नाम बॉबी है, दरक्षा परवीन। 2008 में मेरी शादी हुई थी मोहम्मद अशद कुरैशी के, मेरे हस्बैंड का नाम है। उसके बाद से जब शादी के बाद हमें पता चला मेरी 2 शादी हो चुकी है। एक हिंदू लड़की से की थी, साल भर में रह के उसको छोड़ दिया, और दूसरी फिर इन्होंने की, फिर वो साल भर में वो भी उसको भी छोड़ दिया, तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरी जब हमसे इन्होंने की है 2008 में मेरी शादी हुई थी, और आज मेरी शादी के 13 साल पूरे हो गए, 14वां चल रहा है। मेरी शादी से 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी है, और घर का रहन सहन, मार पिटाई, नंगनाच, जो भी जितना भी गंदा कर सकते हैं वो सब इन्होंने आज तक मेरे साथ किया है। अभी तक हम इनके साथ इतनी गरीब तरीके से रहे हैं कि जब हमने इनको अपनाया था उस टाइम इनके पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं था, भागे टूटे रहते थे। चौकी थाने में इतना इनका नाम खराब था कि ये घर छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, बाहर से ताला लगा रहता था, अंदर हम रहते थे। लेकिन आज का मसला ये है कि आज इनके पास इनके दादा पापा लोगों की ज़मीनें थी, वो बेच के इन्होंने बंगला गाड़ी सब बना लिया है, लेकिन अब उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा इनके चक्कर चलते हैं, हिंदू लड़की को ज़्यादातर फंसाते हैं, उनके साथ इनके फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। फिर जब हमें पता चलता है, हम उस बात को लेके जब हम इनसे कहते हैं तो मारते पीटते भी, और यही धमकी देते हैं। अभी तक इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हाँ, कई बार जब हमें ये पता चला मारी पीटी तो छोड़ के आ गए, भगा देते थे हमें घर से, तो हमने कई बार ये सब किया है। चौकी थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई है, गए हैं, लेकिन बस वही है कि जब बुलाया जाता है, फ़ोन आता है कि अरशद साहब आ गए हैं, आप आइए, जब जाओ वहाँ तो बोलते हैं मारे भेजे जेल, तो हम वहीं पे रोने लगते हैं कि नहीं रहने दीजिए, बस ये अच्छे से रहे, मैं और कुछ नहीं चाहिए। अब का मसला ये है, अभी 2.5 साल पहले 2019 में भी इन्होंने मैं इतना मारा था गला दबा के कि हमने जहर खाया। इन्होंने इतना हमें मजबूर कर दिया था कि मेरी हालत समझ लीजिए, हम बच्चों के लिए हम इतना रो रहे थे कि अगर हम मर गए, हमें कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चे इनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस टाइम भी चाल चली और मेरे पैर तक पकड़े कि तुम बयान ऐसा ना देना जिससे हम जेल चले जाए। फिर हमने इनको बचा लिया, हमने कहा ठीक है आदमी है, हमको क्या चाहिए, हमें मेरा बस घर बना रहे। लेकिन ये इतने रंगीन मिजाज के हैं कि इनको हर बार हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इनको दूसरी लड़की चाहिए रहती है, और ज़्यादातर हिंदू ही होती है, क्योंकि हम भी नमाज अगर पढ़ते हैं तो हमको भी ये बोलते हैं कि नमाज रोज़ा नहीं होगा मेरे घर में। लड़के को अगर हम भेजते हैं कि जाके नमाज़ पढ़ाए तो उसको भी मना कर देते हैं कि वो नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, हम मूर्ति लगाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने घर में मूर्ति लगाई है। हमने ये चीज़ बोली कि 4 लोग ने मेरी बेइज्जती कराई, हमको बैठाला, और जो मेरे मोहल्ले के जो पार्षद है ना, राजू सेतिया, उनका ऑफिस मेरे घर में ही बना हुआ है। तो उनकी जो भी मोहर ओहर है, जो भी वो सब इनके पास रहती है। और लड़की पटाने में मतलब ज़्यादातर ये करते हैं कि हिंदू लड़की ही फंसाते हैं, और हिंदू लड़की फंसाने के बाद ये भी अपना रहन सहन हिंदू ही बताते हैं। हमको बोलते हैं कि ये मुसलमान है, तुम मुसलमान हो, तुम हमें मजबूर करती हो कि हम सजदा करें, हम जो है नमाज़ पढ़ें, हम ये सब नहीं करते, हम हिंदू हैं, और तुम लोग का भाई है को फंसाने के लिए बोलते हैं। तो बोलते हैं मेरे भाई लोग के ऊपर ट्रक चढ़वा देंगे, एकदम पिक्चर करवा देंगे कि एकदम वो होता है ना बेलचा। आपने किसी थाने में लिखित शिकायत की है? कई बार की है, लेकिन बस यही होता है, हर बार ढीले पड़ जाते हैं। जब ये होता है इनको जेल भेजे, इनको मारे, तो वहीं पर से हम कहते हैं नहीं हमें ऐसा तो कुछ है थाने से आपको वो रिसीविंग है कुछ? अभी हमने एक जगह पे की है, और बल्कि करते नहीं, हम आके घर पे बैठे हुए थे, इन्होंने मेरे छोटे वाले भाई की हमसे मतलब डराते रहते थे कि जब चाहेंगे तब उसकी नौकरी खा